Hello students, very good morning to everyone. Once again welcome back to our computer class, and in this class we will learn about activity section. You all know very well myself Ravi Kumar from Shivraj Singh Children Academy, Jaunpur. Dear students of class 5th, today we will learn about activity section working with tables in Microsoft Word. Working with tables in Microsoft Word 2010. Dear students, you know very well about the steps to start or insert the table in the worksheet in your document. अगर डॉक्यूमेंट में एक टेबल को इंसर्ट कराना है तो ये मैं उम्मीद करता हूं आपको बेहतर मालूम है. नोट डाउन इन योर नोटबुक्स. फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ ए टेबल यूजिंग इंसर्ट टैब, table button and insert table option. I think page number 59 and first point is insert tab, table button, insert table option. With the help of this key, you can insert the table. Now second point, select the first row, merge the cells and type the heading progress report. You have to create the table with this. कहा गया है select the first row, merge the cell. पहले रो को सेलेक्ट करिए और उसको मर्ज करिए. मैंने आपको पिछली क्लासेस, इन द लास्ट क्लासेस आई हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू अबाउट द मर्ज. मर्ज मीन्स ज्वाइनिंग, मेक टू सेल्स इनटू वन सेल्स. दो सेल को एक सेल बनाना होगा. तो यहां पर आप मर्ज करेंगे एंड टाइप द हेडिंग प्रोग्रेस रिपोर्ट. PROGRESSREPORT, report. Click in the first cell of the second row and type roll number. Press the tab key and type name. Likewise, press the tab key to enter other field names. अब आपको इसमें रोल नंबर फिल करना होगा. Here now you can fill the roll number. Again name, and third one is subject.
कंप्यूटर, मैथ्स, इंग्लिश, एंड लास्ट वन इज टोटल। डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर कंप्यूटर, मैथ्स और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट लिया है, बट आपको यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स लेने होंगे। क्योंकि आप 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो यू हैव टू टेक द 5 कॉलम्स: रोल नंबर, नेम, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, जो भी आपके सब्जेक्ट है वो सारे कॉलम्स आप यहाँ पे लेंगे और लास्ट में आप टोटल रखेंगे। अच्छा, उसके बाद हम फिल करेंगे पहले रोल नंबर 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107। नेम लिख दीजिए। नाम हमने लिख दिया यहाँ पे। रवि कुमार, मोहन सिंह, सूरज, प्रीति, मोनिका, लवली एंड सुमन। ये हमने सबका नाम लिख दिया, उन बच्चों का जो ये पढ़ते हैं 5th में। अब यहाँ पे मार्क्स फिल करते हैं। अब यहाँ पर भी नंबर फिल कर देते हैं। हमने फिल कर दिया टेबल को बारी बारी से, रोल नंबर, नेम, कंप्यूटर मार्क्स, मैथ मार्क्स, इंग्लिश मार्क्स। नाउ इट्स द टाइम टू फिल द टोटल। अब हमको टोटल भरना होगा। ध्यान से सुनिएगा। टोटल भरने के लिए अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस अगर आप रन करेंगे तो थोड़ी सी कठिनाई होगी। यूज द सिंपल फॉर्मूला, मैं जो आपको सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। टोटल करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट प्रेस द कंट्रोल प्लस F9 फॉर कैलकुलेशंस। कैलकुलेशन के लिए कंट्रोल प्लस F9 यहीं पर प्रेस करना है। जब प्रेस करेंगे तो आपके सामने दिखाई देगा इस तरीके से, ये सिंबल आ जाएगा। अब आपको इक्वल टू के पास में यहां पर क्या लिखेंगे, 95 प्लस 98 प्लस 99 और लिखने के बाद फिर आप प्रेस करेंगे ओनली F9। जब F9 प्रेस करेंगे तो इसका आंसर दिखाएगा नीचे। ठीक है, कितना आंसर आ गया, 8 8 16 16 और 1 17 17 18 19 20 21 22 इसके तो 1 10 19 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। ये इस तरीके से
आंसर दिखाई देगा आपको। तो ये 282 वहां पर राइट कर सकते हैं। फिर से ध्यान से सुनेंगे, किसी भी चीज को टोटल करने के लिए, टोटल कहां करेंगे आप? टोटल करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। हमारा क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैलकुलेशन यानी टोटल कैसे किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टोटल कैलकुलेशन किया जाएगा कि आपके जो भी डिजिट, जो भी नंबर है, उस नंबर के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप कंट्रोल प्लस F9 यानी कंट्रोल और F9 को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद आपको सिंबल इस तरीके से दिखाई देगा। अब इक्वल टू के बाद में आपने अपना डिजिट फिल कर दिया। फिल करने के बाद F9 प्रेस करें। F9 प्रेस करेंगे तो आपको ऐसे टोटल यहां पे दिखाई देगा। बस बारी बारी से आप प्रेस करते जाइए और अपना फिल करते चले जाइए, ये आपका टोटल आ जाएगा। यही चीज आपके सिलेबस में बोला जा रहा है कि मेक द टेबल एज ए प्रोग्रेस रिपोर्ट। In the second table, question number 2, applying border and shading in the table. टेबल में बॉर्डर एंड शेडिंग अप्लाई करना है, उसके लिए आपको ऑप्शंस यूज करना होगा। Applying, select the table, click on the borders drop down arrow in the tables style group on the design tab and select the borders and shading options. Change the line style, color and width. Click OK. Point number 2, notice the change in the appearance of the table. Third point, similarly select the table and click on the shading tool to give background color to the table. Fourth point, insert a column by clicking on the insert right button on the layout tab. Place the insertion point in between the maths and Hindi column. Observe that the merged cells in the first row are split into 2 columns. Merge them again. अब आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 2 कॉलम को, एक कॉलम हमने यहां बनाया है 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स को हमने यहाँ पे 1 कॉलम बनाया। उसके बाद इसमें सब एंट्री फिल कर दी। एंट्री फिल करने के बाद अब बोला जा रहा है कि इसको कलरिंग करिए। अब कलर करने के लिए आपको मालूम है बॉर्डर एंड शेडिंग करना है। गो टू द होम टैब, वहां पर आपको पेज लेआउट टैब में जाइए। पेज लेआउट टैब में पेज बॉर्डर एंड शेडिंग आपको ऑप्शन दिखाई देगा। क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। पहले आपको सेलेक्ट करना होगा और सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की होता है CTRL+A। ये आपका शॉर्टकट की है। इससे सेलेक्ट ऑल हो जाएगा और उसके बाद फिर पेज लेआउट में पेज बॉर्डर एंड शेडिंग हो जाएगा। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, you have to do this work in your fair notebook with a very colorful progress report making, and you also can do write the page number 59. Okay, thank you and have a nice day.